ड्रैगन बॉल डायमा के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शिनोन वापिस जा रहा होता है। तभी गोमा उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम तो हमारी 3 विश पूरी करने वाले थे, तुम्हें हमारी और 2 विश पूरी करनी होंगी, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तब शिनोन बताता है कि वो बस बोनस विशेष हैं जो बस रेगुलर को मिलती हैं और तुम जैसे अननोन को बस एक ही विश मिलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बात गोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे थर्ड ईवल आई भी चाहिए थी, क्योंकि बिना उसकी मदद से वो गोकू और उसके दोस्तों को नहीं हरा सकता। तब वो नेवा से बोलता है, क्या तुम डेमन रिलम की ड्रैगन बॉल को वैसे नहीं बुला सकते जैसे कि तुम इन्हें बुलाया था। तब नेवा बोलता है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें तामागामी को फाइट में हराना ही होगा और गोमा इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक काम करेगा। फिर गोमा नेवा को फिर से ऑर्डर देता है कि इन्हें ड्रैगन बॉल को वापस ले जाओ जैसे इन्हें पिछले एपिसोड में करा था। वो साफ मना कर देता है कि अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 2 बार इन कामों को कर सके और गोमा का प्लान फेल होते दिख रहा था। चाहे गोकू और उसके दोस्त बच्चे हैं पर वही थे जिन्होंने माजिन बू को हराया था, तो उनसे पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम डेंडो को ही किडनैप कर लेते हैं। अगर गोकू और उसके बाकी दोस्त उसे मारने आए भी तो वो डेंडो के नाम से गोकू और बाकी लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। गोकू ने रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो क्या ही कर सकता था क्योंकि वो भी एक बच्चा था और वो तीनों डेंडे को लेकर अपने रेल में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग आसमान से टपकते हैं और एक कोई और नहीं, गोकू और वेजेटा ही थे। सबके सब छोटे बच्चे बन चुके थे पर क्रिलिन तो अभी भी सेम एज का लग रहा था। क्रिलिन दोनों को देखकर चिल्लाता है कि आखिरकार तुम दोनों को क्या हो गया, तुम एक छोटे बच्चे क्यों बन गए। और गोकू समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। और तब वो वेजिटा की तरफ देखता है तब उसे रियलाइज होता है कि सब बच्चे बन चुके हैं। सभी लोग हैरान और परेशान थे कि उनके साथ ये क्या हो गया, सिवाय गोटेन और टंग्स के। उनके तो मजे आ गए थे। तभी वेजिटा सबको देखकर बोलता है कि सब बच्चे बन चुके हैं, पर एक दूसरा बच्चा आकर बोलता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि स्टाफ के सभी मेंबर अभी भी सेम एज के हैं, बस जी फाइटर ही बच्चे बने हैं और ये बच्चा कोई और नहीं चैम्प मिस्टर सैटर्न था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा बहुत ज़्यादा ही खुश होती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही यंग लग रही थी और ये हाल चीची का भी था। क्रिलिन बोलता है कि सब बच्चे तो बन चुके हैं पर वो अंदर से वैसे ही हैं क्योंकि उनको सब कुछ अच्छे से याद है और उनका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि बड़े लोगों का करता है। और वो बोलता है कि उतना बड़ा होने की मेहनत हमने इसलिए करी थी कि हम वापस से बच्चे बन जाएं। तब बुल्मा उसका मजाक बनाते हुए बोलती है कि तुम तो बोलो ही मत, तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे, पता नहीं सब लोग क्रिलिन के पीछे क्यों पड़े थे। और तभी पिपलो और वेजिटा बात कर रहे होते हैं कि ये शिनोन का काम हो सकता है क्योंकि उसे अभी कुछ देर पहले ही समन किया गया था। तब उधर से मिस्टर सैटर्न आते हुए बोलते हैं कि तुम डरो मत क्योंकि तुम तब चैम्प मिस्टर सैटर्न तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करेगा। और वेजिटा और पिपलो से जरा भी भाव ना देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब सुप्रीम गाय बताता है कि हमें लॉकआउट में स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई थी, तो वह कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तब गोकू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ। और वो जैसे उड़ने की ट्राई करता है तो मुँह के बल गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अचानक से छोटी हो गई थी, वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और यही सेम चीज़ जीटी में भी होती है और ये बात उसे मास्टर रोशी बताते हैं। वो भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली बच्चे हो चुके थे। तब गोकू, पिपलो, केबिटो, सुप्रीम गार्ड लॉकआउट जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि डेंडे आसपास कहीं नहीं है। और तब मिस्टर पोपू ने बताता है कि डेमन रिलम से कोई आके उन्हें किडनैप करके लेके चला गया और वो सब हैरान थे। और मिस्टर पोपू ने ये भी बताता है कि उनमें से एक तो बिल्कुल सुप्रीम गाय की तरह लग रहा था। ये सुनने के बाद वो उनके तो पूरे होश उड़ चुके थे। तब वो रेवल करता है कि उनका एक छोटा भाई भी है, डेकासू, और वो उन्हें ये भी बताता है कि उनके साथ नेवा भी था। और ये सुनने के बाद पिपलो के होश उड़ चुके थे। वो पूछता है कि ये नाम सुनने के बाद वो इतना चौंक क्यों गए। और तब पिपलो रेवल करता है कि नेवा एक लेजेंडरी नेमेकिन है जो डेमन रिलम में पीछे ही रुक गए थे ताकि वो डेमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गोकू बोलता है कि फिर हमें डंडे को बचाने जाना ही होगा, पर सुप्रीम गाय बताते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डेमन रिलम में टेलीपोर्ट करना उनकी बस से बाहर है और वो थोड़ी देर सेंस भी नहीं बनता क्योंकि जेनो पैलेस तो वो जा सकते हैं पर डेमन रिलम नहीं। खैर बाद में वो केबिटो को ऑर्डर देती है कि वो उनके प्लेनेट से शिप लेकर आए और वो बताते हैं कि वो इस शिप से मदद से इस यूनिवर्स में आए थे। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम गाय भी इस वर्ल्ड के नहीं है, वो भी डेमन रिलम से हैं। पर जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। उन्होंने इस शिप का यूज़ मिलियन ऑफ ईयर्स पहले किया था तो अब इसका किसी काम की नहीं है। गोकू से आइडिया देता है कि बुल्मा से ठीक कर सकती है।
तो हमें उसे लेकर जाना चाहिए और वो उसे लेने जाते हैं, पर वह फिर से मुंह के बल गिर जाता है और इस सीन में तो गोकू मरते मरते बचता है। और तब पीपल उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना नहीं सीख पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पीपल उसे तो बोलता है पर वह अपनी खुद बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और गोकू की तरह वो भी पेड़ से जा टकराता है। तब सुप्रीम गाय उस ऑर्डर को केबिटो को बुल्मा और वेजिटा को लेकर वहां पर आ जाते हैं। बुल्मा उस शिप को हालत देखकर ही बोल देती है कि ये 10 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाली। और गोकू परेशान था क्योंकि अगर उन्होंने इतना वेट करा तो वो डेंडो को मार देंगे, पर सुप्रीम गाय उसे समझाते हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे, वो बस हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गोकू हवा में प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब उसने अपनी बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया, पर इतना काफ़ी नहीं था। गोकू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी पर जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि डेमन रिलम के बारे में, कि किस तरह जिनकी ईयर्स पॉइंटेड होते हैं वो ज़्यादातर डेमन्स होते हैं और डेमन्स रिलम में बस वही आ सकता है जिसमें परमिशन हो। और तभी बुल्मा आके केबिटो से बोलती है कि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया और तुम जाकर वह यहाँ लेकर आ जाओ। और केबिटो को कुछ बोलता तो नहीं है, पर उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो भी एक गॉड है और बुल्मा ने तो उसे अपना पर्सनल नौकर बना दिया। और दूसरी तरफ गोकू जाता है कोरियन टावर में क्योंकि उसे अपना आइकॉनिक पावरफुल वापस चाहिए था, पर वो उसे बताता है कि वो तो मास्टर रुस के पास है, वो तो उसे कई टाइम पहले लेकर चले गए। तो गोकू वहाँ से जाता है मास्टर रुस के घर। रुस तो यंग होने का पूरा फायदा उठा रहे थे, वो तो खुश थे कि अब वो तो यंग लड़कियों के साथ डेट पर जा सकते हैं। गोकू उनसे पूछता है कि उसका पावरफुल कहाँ पर है, पर मास्टर रुस को तो याद ही नहीं होता। दरअसल मास्टर रुस उसका यूज कपड़ा सुखाने के लिए करते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि गोकू लॉकआउट वापस आ चुका होता है और वो अपनी पावरफुल को स्किल फ्लेक्स कर रहा होता है। और ये देखकर बुल्मा की बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। उन दोनों को ही याद आता है कि किस तरह गोकू उसके बचपन में इसका यूज किया करता था। और इसके बाद वो सब बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। गोकू पिपलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डेमन रिलम के बारे में कुछ भी याद है। तब पिपलो बताता है कि वहाँ वो पैदा तो नहीं हुआ, पर उसने उसके बारे में कहानियाँ सुनी हैं। सारे नेमिकिन डेमन रिलम में बहुत हैप्पीली रहते थे। तब बुल्मा पूछती है कि अगर ऐसा था कि तो यहाँ पर क्यों आए। फिर पिपलो बताता है कि नेमिकिन को पसंद नहीं था कि उनके ऊपर कोई रूल करे। और तभी स्पेसशिप से अचानक कोई आता है और इन सबको लग रहा होता है कि ये इनका कोई दुश्मन है, क्योंकि अब ये बच्चे बन चुके हैं तो इन्हें टारगेट करना बहुत आसान होगा। और उस स्पेसशिप में कोई और नहीं ग्लोरी होता है, जिसका हमें पिछले एपिसोड में दिखा दिया गया था। वो गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले और गोमा को हरा दे। और ये सुनकर सब हैरान थे कि आखिरकार अपने ही किंग को क्यों मरवाना चाहता है ये। तब बताता है कि डेमन किंग डबूरा के मरने के बाद गोमा किंग बन चुका है, शायद ये भी डबूरा का वफादार होगा। तब सुप्रीम गाय बताते हैं कि अगर वो गोमा है तो उसे बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर यह चीज़ सुप्रीम गाय ने डबूरा के बारे में भी बोली थी और हम सभी जानते हैं कि उसका क्या हाल हुआ था। सुप्रीम गाय को उस पर थोड़ा शक होता है। आखिरकार एक गोकू को जानता कैसे था। वो बताता है कि उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो देख ही चुका था कि गोकू कितना पावरफुल है और वो डेमन किंग को आराम से हरा सकता है। पर तभी सुप्रीम गाय बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में बहुत सी नॉलेज है। और तभी वहाँ पर बुल्मा भी आ जाती है और वो रेफरेंस के लिए उसकी शिप की जांच करने लग जाती है ताकि वो सुप्रीम गाय की शिप जल्दी ठीक कर सके। और वेजिटा बच्चों की तरह जिद करता है कि वो भी उनके साथ चलेगा, पर ग्लोरी साफ मना कर देता है क्योंकि उनकी शिप में उतनी जगह नहीं थी। तब सुप्रीम गाय उन्हें समझाता है कि जब बुल्मा शिप सही कर देगी तब तुम उसमें आ जाना। वेजिटा को ये बात पसंद तो नहीं आती, पर वो उन कर भी क्या सकता था। तो वेजिटा को वहीं छोड़कर वो तीनों चले जाते हैं डेमन्स रिलम में और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसका 3rd एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।